आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और आपको यह भी बता दिया जाता है कि अब की बार जो यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो रीजनिंग का पैटर्न, या हम यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था सेम वही पैटर्न या लेवल इस क्लास में रखा गया है। तो ज़्यादा आपका समय अब न लेते हुए, कहा कि आपका समय बहुत ही कीमती, हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। रिक्वेस्ट बस आपसे यही है, केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किए गए बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि B से A अधिक अमीर है। अब इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा ना तो हो जाएगा भैया प्रॉब्लम। बोला है कि B से A अधिक अमीर है, यानी कि A नाम का जो प्राणी है वह B से अमीर है। अब A अगर B से अमीर होगा तो कहने का मतलब ही है भैया A B से ऊपर आ जाएगा, काहे कि भैया अमीर है। अब आगे बोला है कि A से C अधिक अमीर है, यानी कि C नाम का जो प्राणी है वह A से अमीर है, तो भैया A के जस्ट ऊपर आ जाएगा। अब आगे वाली लाइन अगर पढ़ेंगे तो बोला कि C से D अधिक अमीर है, यानी कि D नाम का प्राणी भैया C से अमीर है। अब आगे बोला है कि ई सबसे अधिक अमीर है, यानी कि इन चारों व्यक्तियों से ई सबसे अधिक अमीर है, यानी कि सबसे ऊपर भाई साहब यही ई ही आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में यही बोला था यदि उन्हें अमीरों के क्रम में बैठाया जाए, तो इन्हें अमीरों के क्रम में ही बैठाया गया है, तो मध्य की स्थिति में कौन होगा। मध्य का मतलब ही कि सबसे बीच में कौन आएगा, तो भैया 5 लोग हैं तो सबसे बीच में C ही आएगा। कहा कि इसके ऊपर भी 2 लोग हैं, इसके जस्ट नीचे भी 2 लोग हैं, यानी कि मध्य की स्थिति में C आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा। केवल आप लास्ट तक बने रहे, बाकी यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन अगले माह अर्थात नवंबर माह में जारी हो जाएगा और आपको भी पता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार रोटी गेहूं से संबंधित है उसी प्रकार ईंट किससे संबंधित है। अब एक बात, जैसे कि जो भैया रोटी होता है ना, आपको भी पता होगा बनता किससे है, गेहूं से, यानी कि गेहूं की पिसाई होती है तो भैया आटा बनता है, उसके बाद आटे से रोटी बनता है। उसी प्रकार जो ईंट होता है वह किससे बनता है, मिट्टी से, यानी कि मिट्टी से ईंट बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में ही दिया गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आज सोमवार है तब 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब एक बात यही बोला है कि भैया आज सोमवार है, तो पूछा है 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम 61 को कर देते हैं 7 से डिवाइड। अब हम 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में होता है 7 दिन। अब ये जाएगा 8 बार, यानी कि 7 8 56। अगर 9 बार लेके जाएंगे तो भैया 7 9 63 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है 61 है, यानी कि 7 8 56। अब 11 में 6 जा 5 और 5 में 5 जा भेली। अब हमारा भागफल से लेना देना 1% नहीं, तो हमारा शेषफल या रिमाइंडर आया है 5 दिन। अब हमको जाना है आगे की तरफ, तो सोमवार में हम 5 जोड़ देते हैं। अब एक बात, अब सोमवार में या तो 5 जोड़ देते हैं या भैया -2 कर देते हैं। 5 जोड़ेंगे तो हो सकता है 1 सेकंड या 2 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन अगर -2 करेंगे तो हमको समय कम लगेगा। अब सोमवार में से अगर 2 दिन घटाएंगे या 2 दिन हम बैक जाएंगे तो भैया रविवार शनिवार, यानी कि 61 दिन बाद शनिवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं, कहा कि इसी को हमको सॉल्व करना है। तो दिया गया है हमारा क्वेश्चन 16 + 8 × 6 -2 + 12। लेकिन इसमें यह बोला है कि प्लस का अर्थ माइनस,
अब यहाँ पे प्लस का साइन बना है तो इसको माइनस बना लेते हैं, क्योंकि यही तो बोला है कि प्लस का अर्थ माइनस है। अब यहाँ पर भी प्लस का साइन बना है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन बना लेते हैं, ठीक। अब आगे बोला है गुणा का अर्थ प्लस, अब यहाँ पे गुणा का साइन केवल यही बना है। अब गुणा का मतलब भैया प्लस है तो प्लस का साइन बना लेते हैं। अब आगे माइनस है, अब माइनस का अर्थ गुणा है तो भैया इसको मल्टीप्लाई या गुणा में चेंज कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अगर हम 16 में से अगर 8 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 6 दूना 12, उसके बाद माइनस 12। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम संख्याएं हैं और यहाँ पे ये प्लस और माइनस में, तो प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा, तो केवल बचा 8, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी वाले में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुलिस और अपराध में वही संबंध है जो डॉक्टर और उसके बाद में है। अब एक बात, जिस प्रकार से पुलिस होता है वह अपराध को रोकता है या भैया कम करता, उसी प्रकार से जो डॉक्टर होता है उसका संबंध बीमारी से होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि डॉक्टर जो होता है वो बीमारी की रोकथाम करता है या उसको रोकता है, अर्थात बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको भी पता कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन नवंबर माह में जारी हो जाएगा और उसके लिए एकदम ताबड़तोड़ क्लास चलेगी। बाकी कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।